Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Hallelujah. 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 Thank you, Father, Lord Jesus. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर. Hallelujah. Thank you, Lord Father, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, आपका वेलकम करते हैं. थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर. हालेलुया, 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 हालेलुया. थैंक यू जीसस. अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस. धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस. हालेलुया. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस. हालेलुया. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. हालेलुया, हालेलुया. to Lord Jesus. Thank you Father Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. सामर्थी महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी. सर्वशक्तिमान खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते और आपकी हजूरी में आते पिता परमेश्वर. धन्यवाद करते मेरे सामर्थी परमेश्वर इस समय के लिए, मेरे जिंदा परमेश्वर. धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर की खुदावन, आपने हमारी जिंदगियों में एक सुंदर दिन दिया मेरे सामर्थी परमेश्वर. धन्यवाद करते जो अब तक आपने हमें ब्लेसिंग्स दी खुदावन जी. धन्यवाद करते एडवांस में आपका प्रभु जी, जो आप ब्लेसिंग्स हमें देने जा रहे हैं पिता. धन्यवाद करते आज की रोटी के लिए खुदावन, आज के वचन के लिए प्रभु जी. आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु जी. मैं प्रार्थना करती हूँ कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए मेरे परमेश्वर पिता. हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं. आप महान परमेश्वर है पिता, आप जैसा कोई नहीं मेरे जिंदा परमेश्वर. सर्वशक्तिमान खुदावन खुदा परमेश्वर, आपकी तारीफ हो यहोवा परमेश्वर. जिंदा खुदावन आपकी तारीफ हो मेरे सामर्थी परमेश्वर. और राजा आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ हो जिंदा परमेश्वर. आपका धन्यवाद हो सामर्थी परमेश्वर. हालेलुया पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते यीशु राजा. आप जैसा कोई नहीं खुदावन जी. आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर. धन्यवाद करते इस समय को आपके पाक हाथों में सौंप देते प्रभु जी. सुनने वाले तमाम आंखों को, कानों को खुदावन जी, तमाम रूहों को तेरे पाक लहू में कवर कर देती प्रभु जी. खुद को, अपने परिवार को तेरे पाक लहू में कवर करती पिता परमेश्वर. जितने जन मेरे जीवन से जुड़े प्रभु जी, उन्हें तमाम रूहों को खुदावन तेरे पाक लहू में कवर करती पिता परमेश्वर. इस पेज के माध्यम से खुदावन जी जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु जी, उन तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों को तेरे पाक लहू में कवर करती पिता परमेश्वर. प्रभु जी आज के वचन के जरिए, प्रार्थना के जरिए आप इन्हें ब्लेस करने जा रहे हैं, मेरा विश्वास है. आप इन्हें डिलीवर करने जा रहे हैं, मेरा विश्वास है. और खुदाबंद जी आपका अनुग्रह इनके जीवनों में, आपकी दया इनके जीवनों के ऊपर मांग लेते हैं प्रभु जी. आपका पाक लहू इन्हें तमाम अंधकार की ताकतों से सुरक्षित रखे और खुदाबंद जी इनकी अगुवाई करें. आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे प्रभु जी. इस पेज को, खुशखबरी टीवी को खुदाबंद जी, इस चैनल पेज को खुदाबंद तेरे पाक लहू में कवर करती हो. इसमें आने वाले तमाम प्रचारकों को खुदाबंद जी तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ. जितने भी जन तेरे नाम की स्तुति में आए, जितने भी जन तेरे वचन को प्रचार करे खुदाबंद जी, उनके जरिए लोग ब्लेस और रूहें बचे मेरे सामर्थ्य पिता. जितना तेरा वचन फैल सकता है वो फैले मेरे खुदाबंद जी. इस पेज के एडमिन को खुदाबंद जी, ब्रदर जी को खुदाबंद तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ. उनकी फैमिली को खुदाबंद तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ. हर अंधकार की ताकत इनके जीवन से, इनके परिवार से उठ जाए. इन्हें हौसला और हियाव दे मेरे खुदाबंद. ये तुझ में बने रहे और ऊंची हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता. आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते. फिर से आज की रोटी के लिए प्रार्थना करते खुदाबंद जी. सुनने वाले कान और देखने वाली आंखें
ब्लेस हो जाएं। हम अपनी आत्मा को तैयार करते, पवित्र आत्मा बोलने वाले आप ठहरे, मैं नहीं, आपकी अगुवाई को मांग लेती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावन आप सबको ब्लेस करें और आज के वर्ड ऑफ गॉड को आज आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का जो आत्मा है आपको ब्लेस करे, आपको बरकत दे। और जितना आप खुदावन के कलाम को, उसके वचन को शेयर करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उस पर चलते हैं, प्रभु का आत्मा उतना आपको ब्लेस करता है। अगर आप एक काम कर सकते हैं कि शेयर को आप लोगों तक पहुंचाए, शेयर के बटन को अगर आप क्लिक करें और लोगों तक पहुंचाए, तो आप एक ब्लेसिंग का काम कर रहे हैं, आप एक ब्लेसिंग अपने जीवन में रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके भलाई के कामों को करें। तो अभी इस समय हम चर्चिज में नहीं जा पा रहे हैं, हम संगति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस समय जो पैराडेमिक पीरियड में परमेश्वर का जो वो वचन जो है वो पूरा हो रहा है कि चर्चिज बंद हो गई हैं। परमेश्वर का कलाम लिखा है कि उठा लिया जाएगा। तो हम जितना भी कोशिश हो सकती है कि ताकि जब ऐसा मुश्किल वक्त आए, कम से कम हमारे पास ये वीडियोस हो, कुछ हमारे पास सोर्सेज हो कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सके और बरकत हासिल कर सके। हालेलुया। हमारे पास कुछ मौजूद होना चाहिए। और अगर हम इस समय को परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं परमेश्वर के टाइम। परमेश्वर में हम नहीं अगर जा रहे हैं तो हम इस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। हमें जितना हो सकता है, अगर हम ऑनलाइन, हमें खुदा ने ये सोर्स दिया है कि हम इंटरनेट के माध्यम से परमेश्वर का प्रचार कर सके, इस वचन को फैला सके और लोगों को बचा सके और रूहों को बचा सके, तो हमें उतना प्रयास करना है, उतनी कोशिश करनी है कि हम उतना ज़्यादा नज़दीक जा सके, लोगों को लेकर आ सके, ताकि वो भेड़े, ताकि वो परमेश्वर की औलाद, परमेश्वर के जो संतान है, वो उस हेवन स्वर्गीय मिरास को हासिल कर सके। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते ही हम उस स्वर्गीय मिरास को हासिल कर सकते हैं। सो जितना हो सकता है वचन को शेयर करें, इस लाइव सेशन को शेयर करें, ताकि वर्ड ऑफ गॉड उनकी ज़िंदगियों में रिलीज हो, आपके जीवन में काम करे और आपके फैमिलीज में, आपके तमाम जीवन के हिस्सों में परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे, गुड न्यूज़ दे। हालेलुया। बिल्कुल, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे कमेंट करें और मैं वर्ड ऑफ गॉड के बाद आपके लिए दुआ करूंगी। एक एक जन के मैं कमेंट को पढ़ूंगी और आपके लिए दुआ करूंगी। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपको आज़ाद करेंगे, आपको गुड न्यूज़ से भरेंगे। सबसे बेस्ट है हमारे लिए। सो उसकी प्रेजेंस वेलकम करती हूँ। मैं पास्टर आशा राय इंडिया से आपको वेलकम करती हूँ और परमेश्वर का अनुग्रह और दया आपके जीवन में काम करे। मैं इंडिया में पंजाब से और साउथ कोरिया में हम खुदावन का काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर की दया और अनुग्रह है कि हम इस लायक खड़े हुए, क्योंकि हम इस काबिल ना थे। तो परमेश्वर का शुक्र और तारीफ करते हैं और आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे कि हम किस तरह से परमेश्वर से कनेक्ट, उसकी होली स्पिरिट के ज़रिए जितना हम अगर जानते हैं, तो अगर एक अच्छे विश्वासी हैं, एक बिलीवर, गुड बिलीवर है, खुदा के वचन पर चलने वाले हैं, तो हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हम तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर मौजूद है, वो हमें बसा हुआ है, वो अब हमारे साथ नहीं है। परमेश्वर का आत्मा लोगों के साथ है जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, बैप्टिज्म नहीं लिया। पर अब जिन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर मौजूद है। और जब तक वो चीज़ जो अंदर मौजूद है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद है, हमें ज़रूरत है उसको पुकारने की। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हें वो बड़ी बड़ी और मुश्किल बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं जानते और समझते। हालेलुया। वो रास्ते जो तुम्हारे लिए कठिन हैं, मुश्किल हैं, प्रॉब्लम से भरे हैं, आपको लग रहा है कि आप सोचते हैं, आपकी थिंकिंग इस तरह से होगी कि आपको लग रहा है कि चारों तरफ आपके जीवन में फेलियर है, आपको लगता है कि आई कांट डू एनीथिंग, आई ऑलवेज फेल,
and I always to remain in failure in my life. But अगर आप इन चीज़ों को साइड पर रखते हैं और परमेश्वर से बात करते हैं, क्योंकि जब तक कि हम परमेश्वर से बात नहीं करेंगे हम होली स्पिरिट से नहीं भर सकते। और एक होली स्पिरिट है हमारे अंदर जो परमेश्वर से हमें कनेक्ट करता है। हालेलुया। सो इफ़ यू आस्क द गॉड, ही इज़ विलिंग टू गिव अस हिज होली स्पिरिट। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर से बात करेंगे, तो परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि कैसे हम स्पिरिट में कनेक्ट हो, कैसे हम प्रेयर करें और हम परमेश्वर से जुड़ जाएं। हम परमेश्वर से जुड़ जाएं। अगर हम परमेश्वर से जुड़ गए तो हमें ज़िंदगी की, हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं होती है, लोगों की कोई परवाह नहीं होती है। हमें हमारी ज़िंदगी में निराशा है, फेलियर है, डिस्करेजमेंट है, हमें इससे कोई मैटर नहीं है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, देन एवरी सिन विल गो, एवरी फेलियर विल गो। सो शैतान की तमाम ताकतें खत्म हो जाती हैं और परमेश्वर आपको छूता है, आपको ब्लेस करता है आपके लाइफ के हर एक पार्ट में। हालेलुया। सो जब हम पढ़ते हैं वर्स यहूदा 20 उसका 21 वर्स, उसमें लिखा है 20 में, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। 21 में लिखा है, अपने आप को ईश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और आशा देखते रहो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो खुदावन का ये वचन कहता है कि तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, मतलब आज हमारा विश्वास किस तरह का है? हमारा विश्वास, क्या हमारे अंदर से दो सोते बह सकते हैं? नहीं बह सकते ना। हमारा विश्वास कैसा है? कभी हम डगमगा जाते हैं, कभी हम परमेश्वर में कहते हैं कि हाँ हमारा परमेश्वर सब कुछ है, वो मुझे ब्लेस करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। और एक तरफ हम कहते हैं कि नहीं खुदावन, तूने मुझे आज तक दिया क्या है? मेरे जीवन में इतना संघर्ष है, मेरे जीवन में इतनी निराशा है, मैं तुझे इतना ज़्यादा मैं तेरी प्रेयर में हूँ, तेरे वचन को मानता हूँ, मैं तेरे नाम में दशवांश को देता हूँ, पर फिर भी तू कहाँ पर है? कई बार परमेश्वर का जो नेचर है वो है छुपने वाला। वो छुप कर कई बार हमें देखता है कि हम किस तरह से उसमें बढ़ रहे हैं, किस तरह से हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, क्या क्या हम परमेश्वर से कह सकते हैं अपने मन की बातें। तो परमेश्वर देखता है कि क्या ये इन रास्तों में भी, इन परेशानियों में भी, इस डिस्करेजमेंट में भी, इस फेलियर में भी ये मेरे पास कितना आता है, ये मुझसे कितना प्रेम करता है। कह रहा है कि तुम अपने अति पवित्र विश्वास, आपका विश्वास इतना पवित्र होना चाहिए जैसा कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं, क्योंकि वो अति पवित्र 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 परमेश्वर की संतान है, इकलौते बेटा प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कहते तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए सक्सेस की ओर जाओगे और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। एक तो होता है कि प्रार्थना करना, प्रार्थना दो तरह से हम लोग करते हैं। एक हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, एक हम नॉर्मली प्रेयर कर रहे होते हैं। हालेलुया। तो एक प्रेयर हमारी शारीरिक प्रेयर है। आजकल हमारी प्रेयर क्या है? शारीरिक प्रेयर है। हम एक लंबी सी लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं और हम परमेश्वर से कहते हैं हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और आमीन। मतलब परमेश्वर आप हमें ये भी दे दीजिए। हमें वो, उनको ये होता है कि उसके पास अच्छी साड़ी है बहन के पास, मेरे पास भी अच्छी साड़ी हो। उनके पास बंगला है, मेरे पास भी बंगला हो। उनके पास गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी हो। हम क्या कर रहे हैं? हम नज़र से परमेश्वर को देख रहे हैं, सिर्फ मांगना। और हम लोगों को भी अपने साथ
मतलब कंपेयर करते हुए उन चीज़ों को देख रहे हैं, आपको ये देखना है कि परमेश्वर ने उन्हें उनके फेवर के मुताबिक उनके जीवन में उनको दिया। आपको ये कंपेयर नहीं करना कि परमेश्वर आपने उसे इतना कुछ दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। जो आपके पास है क्या वो उसके पास है, और जो उसके पास है वो आपके पास नहीं है। पर जो परमेश्वर ने आपके लिए ब्लेसिंग्स रखी हैं वो आपको लेनी है, और वो ब्लेसिंग्स लेने का एक सीक्रेट है कि आपको हॉली स्पिरिट में बढ़ना है, आपको पवित्र आत्मा में बढ़ना है जितना हो सकता है। हालेलुया। So when he comes to live in us and teach us to pray according to his will and hear our prayers, and he knows that we are not able to pray according to his will, and that's why the Holy Spirit prays through us. तो इस तरह से जिन चीज़ों को हम नहीं जानते, परमेश्वर का आत्मा हमें आहे भर भर के हमारे अंदर से हमें बताता है कि हमें परमेश्वर से ये सब कुछ मांगना है। हालेलुया। कहते हैं रोमन्स 8:26 उसका वर्स कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर हमें सिखाता है कि हमें प्रार्थना कैसी करनी है। हमें हमारे 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 जो अंदर जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो हम मतलब कहना चाहते हैं वो नहीं कहते परमेश्वर से, और जो पवित्र आत्मा हमें वो प्रेयर करनी सिखाता है। जब उसके चेले पूछते कि परमेश्वर यीशु मसीह से कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाएं, तो प्रभु ने कहा प्रार्थना करना आपको जो है वो जो हम प्रेयर कर रहे होते हैं ना एंड में कि हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी नहीं है कि वो उतनी सी लिमिट छोटी सी प्रेयर नहीं है। उस प्रेयर का एक एक वर्ड, एक एक लाइन को परमेश्वर अगर हम एक्सप्लेन करें तो वो बहुत एक हमें एक्सप्लेन करके परमेश्वर ने बताया, पर हम उस चीज़ को नॉर्मली लेते हैं। हम क्रिश्चियंस लोगों से नॉर्मली लेकर उसको आमीन करते हैं एंड में, और ये प्रेयर हम बोलते हैं। पर रियल में इस प्रेयर का मकसद ये है कि उसमें छिपी हुई गहराई जो परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करनी सिखाई, और प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा जो अंदर आत्मा बसा हुआ है वो तुम्हें आहें भर भर के परमेश्वर से बात करना सिखाएगा। वो तुम्हारे अंदर के दुख को तब तुम रोते हुए, प्रभु से भरते हुए, आत्मा से भरते हुए परमेश्वर के आगे जाओगे तो परमेश्वर आपको सिखाता है कि आपको कैसे प्रार्थना करनी है। और जब परमेश्वर आपको सिखाता है तो फिर आप परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते हैं, आप लोगों से परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। आप कहते हैं कि यीशु मसीह के लिए ही आपकी लाइफ है, कुछ भी हो जाए परमेश्वर मेरा सब कुछ है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मुझे जीवन देने वाला, एटर्नल लाइफ देने वाला परमेश्वर है, वो मुझे जयवंत करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो यीशु जिंदगी में आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। सो प्रेइंग इन द हॉली स्पिरिट, प्रेइंग इन द हॉली स्पिरिट, आपको हॉली स्पिरिट में प्रे करनी है। एंड द रीचिंग द थ्रोन ऑफ गॉड and getting answers from the God established the kingdom of the God on earth in the life of the who prays as well as on the earth, and God wants to live in his kingdom here and now. आपने रॉकेट को देखा, रॉकेट को जानते हैं आप, रॉकेट किस तरह से हम अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो जब अंतरिक्ष में वो जाता है तो जस्ट वो उसका जो पुश करता है, वो धरती से वो आसमान की ओर जाता है। तो जो रॉकेट है वो एक इस तरह से हमारी ज़िंदगी में देयर आर द फोर्सेस इन द वर्ल्ड विच पुल अस डाउन ऑन द ऑल द टाइम, ऑल टाइम। जो वर्ल्ड में जो फोर्स है, जो मतलब हमें चीज़ें जो हमें पुश करती है, हमेशा हमें डाउन करती हैं, हमें धक्का मारती है हमारे जीवन में वो चीज़ें, और वो चीज़ें जो हैं वो हमें लाइफ में फेलियर हैं, हमारी लाइफ में गरीबी है, वो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, वो निराशा है, वो हमारा मैरिज ना होना है, वो हमारे किसी बहन के औलाद ना होना है,
तो वो बीमारियां होना है, शर्मिंदगियां, तो ये चीज़ें हैं जो हमें डाउन करती है, हमें धक्का मारती है, हमारे जीवन में हमें पुश करती हैं, और हम ताकि दब जाएं और शैतान की आवाज़ के नीचे। बट यहाँ पर जो है प्रभु कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है, तुम अति पवित्र विश्वास के साथ मेरे पास आओ, तुम अति अति पवित्र विश्वास के साथ मेरे पास आओ। हालेलुया। जब ल्यूक 19 को हम पढ़ते, यहाँ पर लिखा है कि चुंगी लेने वाले का एक उदाहरण है, यहाँ पर वो हमें स्टोरी बताई गई है सारी इसमें, कि चुंगी लेने वाला जक्कई, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था, तो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो नाटा था, मतलब कि वो छोटा था। हालेलुया। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। और जब यीशु मसीह उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा कि हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया, और ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर दूंगा। मतलब हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए एक पुत्र है, और क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आप इसमें जानते हैं कि परमेश्वर में वो किस तरह से था, वो लोगों से दुगना वसूलता था। वो परमेश्वर को अपने जीवन में देखता है, और परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर होता है। प्रभु यीशु मसीह, मतलब वो एक पापी की लिस्ट में गिना जाता था, क्योंकि वो लोगों से ठगी मारता था, लोगों को ठगता था, और वो परमेश्वर मिलते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में आते हैं, परमेश्वर को वो देखना चाहता है। आज हम में से भी बहुत जना, हम सब पापी हैं, हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं। अगर उस प्यास के साथ, अगर हम बीमारी में हैं, हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं और हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं। अगर हम फाइनेंशियल कमजोरी में हैं, हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें ये दुख और परेशानियां और बीमारियां इसलिए देता हूं ताकि मेरे नाम की महिमा तुम्हारे जीवन में हो। जक्कई एक ठगी करने वाला इंसान था, और वो लोगों को ठगता था, लोगों को लूटता था, पर जब परमेश्वर उसके जीवन में आते हैं, एनकाउंटर होता है परमेश्वर के साथ उसका, तो वो कहता है कि प्रभु, पहले वो मांगने वाला था कि दे दे दे, पर बाद में वो कहता है कि जितना मैंने लोगों से लिया है मैं उससे दुगना चुगना जो है वो फेर दूंगा, मतलब कि वापस कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। इसी तरह से जब आप परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाते हैं, आप लोगों के जीवन में उद्धार को लेकर जा रहे हैं। उस सेवियर के बारे में बता रहे हैं, जीसस क्राइस्ट इज आवर सेवियर, जीसस क्राइस्ट इज आवर रैंसम। वो हमें छुड़ाने वाला है, वो हमारा उद्धार करता है, और वो उद्धार करता तभी है क्योंकि परमेश्वर का जब हम सुसमाचार लेकर जाते हैं, हम उसे अति पवित्र विश्वास के साथ उसके नज़दीक जाते हैं और उसे एक्सेप्ट करते, तो हमारी बीमारियां जाती हैं, हमारी शर्मिंदगियां जाती हैं हमारे जीवन से, हमारे कर्सेस जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी दादा बाबा से चले आ रहे हैं, वो कर्सेस टूट जाते हैं, हम उन बंधनों से आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक, उस आत्मा का अभिषेक हमें छुड़ाता है उन बंधनों से। हालेलुया। सो हर एक सिन चला जाता है, एवरी सिन विल गो, एवरी फेलियर विल गो, एंड एवरी वीकनेस विल गो, एवरी शेम विल गो when Jesus Christ is coming in your heart, in your lives, in your families, in your business। और वो पवित्र आत्मा के जरिए आप परमेश्वर से
परमेश्वर का प्यार आपके अंदर उभरता है। परमेश्वर का प्यार आपको छूता है, आपको ब्लेस करता है, आपको आजाद करता है, आपको डिलीवर परमेश्वर की ओर नजदीक लेकर। आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं उतना आप परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर की आवाज अलग है, स्वर्गदूत की आवाज अलग है, शैतान की आवाज अलग है, पवित्र आत्मा की आवाज अलग है। आपको जो परमेश्वर की और प्रभु की आवाज है वो एक बाहरी आवाज होती है, और जो पवित्र आत्मा की आवाज होती है वो आपके अंदर की आवाज होती है, आपके हृदय की आवाज होती है। आपके अंदर जो बसा हुआ है वो आपसे बात करता है। बात करते हैं यशायाह 40 उसका 3rd वर्स कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मतलब जो लोग परमेश्वर की बाट जोहते हैं, प्रभु ने कहा कि मेरी बाट को जोहते रहो। अपने चेलों से कहा मेरी बाट को जोहते रहो। तब तक कब तक जोहते रहो? जब तक कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर ना आ जाए, तुम्हारे पास ना आ जाए। मैं परमेश्वर से विनती करूंगा कि वो पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजे, और जब तक कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आ जाता तुम यरूशलेम में ठहरे रहो और यरूशलेम को मत छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको परमेश्वर की आवाज को पहचानना है, आपको पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानना है और परमेश्वर से बात करनी है उन मैटर्स पर जिसका सलूशन आपको नहीं दिख रहा है, जिन चीज़ों का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, जिन चीज़ों में आप फेल हो रहे हो, आपको उन चीज़ों का आंसर अपने लाइफ में फाइंड करना। हालेलुया। और जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं वो नया बल, मतलब नई ताकत, नई आत्मा की सामर्थ से वो लोग भरते जाएंगे और वो उकाबों के समान थकेंगे नहीं। वो दौड़ेंगे, भागेंगे, परमेश्वर में लगे रहेंगे, परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे और परमेश्वर के वचन को लेकर जाएंगे दुनिया भर के कोने कोने तक, ताकि हर एक रूह बचे। अपनी गवाही को वो लोगों को बताएंगे ताकि प्रभु की महिमा जो उनके जीवन में हुई है वो उनके जीवनों में भी हो, जिनसे वो शेयर कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं जजेस 16 उसका 28 वर्स, न्यायों उसका 16 उसका 28 वर्स, इसमें लिखा तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा मेरी सुध ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। 22 में लिखा है उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। हालेलुया। प्रभु ने शिमशोन को एक जब वो उसके जो माँ बाप थे, जो उसकी माँ थी, वो कहा था कि तब तक सिर नहीं मुंडवाना है, इसका कभी लाइफ में सिर नहीं मुंडवाना। और उसकी जो ताकत थी वो उसके बालों में थी। और वो अंत समय में जब सब कुछ चला जाता है, वो अपनी ताकत को खो देता है, वो फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करता है। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसके बाल जो है वो मुंडवा हो जाते हैं। उसकी जिसके साथ वो था वो लेडी उसको क्या करती है, उसकी जो वाइफ होती है वो उसको धोखा देती है और उसका सीक्रेट जान लेती है कि इसका जो बल है, इसकी ताकत है वो किस में है। वो उसका आंसर जब पा लेती है तो उसके सिर के जो बाल है, जो जटाएं थी, वो काट देती है। हालेलुया। उसकी ताकत चली जाती है, वो बलहीन हो जाता है और अंत समय में वो क्या करता है, वो प्रार्थना करता है शिमशोन परमेश्वर से और यहोवा की दुहाई दे रहा है। कह रहा है कि हे प्रभु यहोवा मेरी सुध ले, हे परमेश्वर अब की बार मतलब मुझे लास्ट टाइम जो है मुझे बल दे, मुझे ताकत जो मेरे अंदर पहले थी वो फिर से मुझे वो ताकत दे और मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। हालेलुया। मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक बार में पलटा लूं, मतलब उसमें इतनी ताकत आ जाती है, वो फिर से परमेश्वर उसको बल देता है, उसे ताकत देता है। अगर आज आप भी बलहीन हो चुके हैं, अगर आज आप भी आपके अंदर से वो सामर्थ, वो आत्मा चली गई है
और आप पाप में गिर चुके हैं, तो आपको परमेश्वर से तौबा करनी है, परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करना और परमेश्वर के नज़दीक जाना है, ताकि परमेश्वर आपको छुए, आपको ब्लेस करे, आपको ऊंचा करे। हालेलुया। सो गॉड फिटिंग अ न्यू प्लेन in like a plane is like a other source is a rocket। मतलब प्लेन मैंने इसलिए कहा क्योंकि कई बार जब हम परमेश्वर के पास जा रहे होते हैं, हमें रास्ते में हमें एक, मान लीजिए आपकी फ़्लाइट है और आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने टैक्सी की या फिर आप पैदल भी थोड़ा सा चले और एयरपोर्ट तक पहुंच गए, पर एयरपोर्ट तक पहुंचने से पहले या फिर पहुंच गए तब भी आपको आपके दोस्त की कॉल आ जाती है या किसी रिश्तेदार की कॉल आ जाती है और वो आपसे कहता है कि चल यार, मतलब लास्ट टाइम तू बाहर तो जा ही रहा है, तो मतलब मेरे साथ ड्रिंक करता जा। तो अगर आप उसका कहना मान लेते हैं, मतलब शैतान का कहना मान लेते हैं, तो आप बैक कर जाते हैं, वापस चले जाते हैं, तो आगे फ्लाइट है वो मिस हो जाती है। तो इसी तरह से जब हमारी ज़िंदगी में भी ये जो जर्नी है, लाइफ जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, वो एक जर्नी की तरह है। जब हम इस यात्रा में चलते हैं तो थोड़े से सोर्सेज भी मिलते हैं, हमें रिक्शा, ऑटो रिक्शा मिलता है, या हमें टैक्सी मिलती है, या हमें अपनी गाड़ी में हम जाते हैं, फिर आगे हम प्लेन में जाते हैं और उस सफ़र को पूरा करते हैं। इसी तरह से आज हमारी लाइफ में भी बहुत से ऐसे प्लेन हैं, ऐसी फ्लाइट्स बुक है हमारी, पर हम उन क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनते नहीं है, पवित्र आत्मा की आवाज़ को हम सुनते नहीं, और हम परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते, और हम फिर से डाउन हो जाते हैं, फिर से शर्मिंदगी में जाते हैं, फिर से बीमारियों में जाते हैं, हम फिर से उस फेलियर को अपनी लाइफ में देखते हैं और हम दब जाते हैं शैतान की आवाज़ के नीचे। हालेलुया। इस तरह से रॉकेट है, रॉकेट आपकी ज़िंदगी में एक तरह से रॉकेट भी जो है आपकी लाइफ में आज फिट हो चुका है, परमेश्वर फिट कर रहे हैं। That the rocket plane is the Holy Spirit। आप प्लेन की अगर बात करें, प्लेन इज आल्सो अ होली स्पिरिट, रॉकेट इज आल्सो होली स्पिरिट। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, इस तरह से आपकी लाइफ में परमेश्वर काम करता है, इस तरह से आपको अपलिफ्ट करता है रॉकेट की तरह। हालेलुया। एंड ही विल हेल्प यू टू वॉक एंड टॉक विद गॉड। हाउ टू टॉक विद गॉड, हाउ टू कनेक्ट विद गॉड, with the help of Holy Spirit you can connect with the God, and if you ask the God, he is willing to give us his Holy Spirit, then God will give you the Holy Spirit। Hallelujah। so परमेश्वर आपको भरना चाहता है, परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स रखी है परमेश्वर वो रिलीज करना चाहता है, ताकि आप अनाथ ना रहें, ताकि आप लोगों पर निर्भर ना रहें, ताकि आप इंसान से ना मांगे। आपको मांगना किससे है? हॉली स्पिरिट से। हालेलुया। आपको परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। तो जिस तरह से शिमशोन ने बल पाया, आप भी एक नया बल पाएंगे, आप भी वो बल पाएंगे जो अद्भुत होगा। और जब लोग आपके जीवन में परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर के कामों को देखेंगे, तो आप और ज़्यादा ब्लेस होंगे, आप और ज़्यादा इंक्रीज होंगे ब्लेसिंग्स में। हालेलुया। हालेलुया। So remember that Jesus said, ask anything in my name। so परमेश्वर से आप कुछ भी मांगते हैं, आप परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं, परमेश्वर आपको देगा। आपको पूछना है परमेश्वर से, मांगना है परमेश्वर से, रखना है परमेश्वर की हजूरी में वो सब चीज़ों को, सब बातों को जिनका हल, जिनका सलूशन आपको नहीं मिल रहा है। बहुत से ऐसे मैटर है जिसका हल हमें नहीं मिल रहा है। रोमन्स 8:26 में जैसे कि हमने पढ़ा कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा, जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम निर्बल होते हैं, जब हम बलहीन होते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें छूता है। पौलुस ने कहा कि मैं तब परमेश्वर में मजबूत होता हूँ, बढ़ता हूँ, सामर्थ को पाता हूँ, जब मैं निर्बल होता हूँ, और प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। आज आपको अगर आपके लाइफ में कुछ कमी है तो वो हॉली स्पिरिट की अगुवाई की कमी है, हॉली स्पिरिट की आवाज़ की कमी है। उससे परमेश्वर से आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। अगर आप बिना हॉली स्पिरिट के परमेश्वर से प्रेयर करेंगे तो आप कैसे अपनी लाइफ में उन चीज़ों को देखेंगे जो कि परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, आपको देना चाहता है। पर हम उन चीज़ों को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन पोस्ट को
हम अपने जीवन से गवा देते हैं, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर से बात नहीं करना चाहते। जब तक कि आप परमेश्वर से, पिता से बात नहीं करेंगे तो कैसे हम कनेक्ट होंगे? बिना बात किए हम कनेक्ट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो कनेक्ट जो है वो पवित्र आत्मा ही आपको कर सकता है। और जॉन 14 उसका 14 वर्स कहता है कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से उसके नाम से कुछ भी करते हैं, कुछ भी मांगते हैं, तो वो आपके जीवन में करता है। हालेलुया। आपका जो मुश्किल समय है, 1 यूहन्ना उसका 4 उसका 9 और 10 वर्स कहता है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा, वो हमसे ऐसा प्रेम रखता है कि वो उसने इकलौते बेटे को भेजा जगत में कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। तो एटर्नल लाइफ जब परमेश्वर हमें देने आ गए हैं, तो हम क्यों इस बात को नहीं समझ रहे कि प्रभु हमें एटर्नल लाइफ देने के लिए आया है। उसकी एक एक बात हमें उसको फॉलो करना है। और जब हम बाइबल को, उसके वर्सेस को हम फॉलो करना शुरू करते हैं, डिक्लेयर करना शुरू करते हैं, तो हम आज़ादी पाते हैं, हम शिफा पाते हैं, हम बरकत पाते हैं, हम उन रास्तों की ओर जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, जिन रास्तों को हम जानते भी नहीं हैं, जो हमने सोचा भी नहीं होता, हमारी सोच से परे परमेश्वर हमको देता है। प्रेज द लॉर्ड। उसका 10 वर्स कहता है 1 यूहन्ना 4 का, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आज हम अपने पापों से कितनी तौबा कर रहे हैं बताएं? हर जगह हम देख रहे हैं पाप है, हर जगह। बच्चे की लाइफ में भी वो सिन है। एक बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में आता है, उसी समय उसके अंदर पाप होता है, क्योंकि उसके माँ बाप की बदौलत, क्योंकि उन्होंने पापों से तौबा नहीं किया, अपने उस उद्धारकर्ता को एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब तक कि आप उद्धारकर्ता को एक्सेप्ट नहीं करते, आपकी लाइफ में शर्मिंदगियाँ आती हैं। आपके बच्चे जो घर में अभी जो जन्मे ही हैं, वो भी आत्मा से नहीं भरे हैं, वो शैतान की ताकतों से भर जाते हैं और परमेश्वर की ताकत से आप रहित हो जाते हैं। आज अगर आप चाहते हैं कि आपको होली स्पिरिट टच करे, आज अगर आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर छुए, तो परमेश्वर के प्रेम से भरे। हर उस चीज़ को, हर उस बात को निकाल कर बाहर फेंक दे जो आपको कमज़ोर करती हैं। उन चीज़ों पर बात करे, गौर करे कि कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। हालेलुया। यूहन्ना 17 उसका 15 वर्स कहता है कि मैं ये विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, परंतु ये कि तूने उस दुष्ट से बचा। परमेश्वर का आत्मा आपको दुष्ट से बचाने आया। और वो दुष्ट कौन है? वो शैतान की ताकतें जो आपको डाउन करती हैं, जो आपको फेलियर की ओर लेकर जाती है, जो आप हमें से इतने जन है कि हम निराश हो चुके हैं, हम स्टक हो चुके हैं अपनी लाइफ से। हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई भी रास्ता ही नहीं है, निराशा से हम भरे हुए हैं। पर एक ही सलूशन है, परमेश्वर से बात करना और पवित्र आत्मा से भरना। जब तक कि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरते, जब तक कि आप उस आत्मा की अनुभूति नहीं करते, उसको महसूस नहीं करते, आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते। सो विदाउट होली स्पिरिट आप कुछ भी नहीं हो। विदाउट होली स्पिरिट के आप परमेश्वर को महसूस नहीं कर सकते, उसकी आवाज़ को नहीं सुन सकते। आप उन जीवन के रास्तों को ढूंढते रह जाएंगे बिना होली स्पिरिट के। पर आज बहुत दुख की बात है कि हम में से बहुत से हम विश्वासी जन हैं कि हम अपने जीवन का रास्ता ही नहीं जानते। हम जानते नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जिन रास्तों को रखा है, उन रास्तों को वो हमें देना चाहता है, पर परमेश्वर कि हम पास नहीं जाना चाहते। हम अपना लाइफ फॉर्मेलिटी वाला जी रहे हैं। हम चर्चेस नहीं जाना चाहते, हम बाइबल नहीं पढ़ना चाहते, हम अच्छी संगति नहीं करना चाहते, हम प्रभु का कोई काम नहीं करना चाहते। और हम चाहते सब कुछ हैं कि हमारा वीज़ा लग जाए, हमें जॉब मिल जाए, हमारे केसेस से हमें आज़ादी मिल जाए, हमारे पास पैसा ही पैसा आ जाए। क्यों आज
आज हम परमेश्वर से प्यार ना करने की बजाय हम शारीरिक चीज़ों से प्यार कर रहे हैं। जब तक कि हम शरीर में रहेंगे, जब तक कि हम उन शारीरिक चीज़ों को देखेंगे, तब तक हम परमेश्वर से दूर रहेंगे। और परमेश्वर से नज़दीक जाने का एक ही सलूशन है कि जब तक कि हम पवित्र आत्मा को ना पुकारें। आज अगर हमारे जीवन में कोई कमी है तो हमें आत्मा को पुकारना है। परमेश्वर की आत्मा हमें आज़ादी देती है। जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा, वहाँ क्या है? आज़ादी है, वहाँ स्वतंत्रता है, और उसका आत्मा आपको फ्री करता है। हालेलुया। जब तक कि हम सत्य की आत्मा से नहीं भरेंगे तो हम असत्य में जीवित रहेंगे। जब तक कि हम उस हॉली स्पिरिट को लेना नहीं चाहेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमें वो चीज़ें नहीं सिखाएगा, वो गिफ्ट, वो ब्लेसिंग्स नहीं देगा, और हमें इंक्रीज नहीं करेगा। हमें डे बाय डे इंक्रीज होना है और हमें परमेश्वर के नज़दीक जाना है। हालेलुया। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। हम प्रार्थना करना चाहते हैं पर हम परमेश्वर के पास नहीं जा पाते। जब हम ऊपर जाना चाहते हैं, हमें शैतान की ताकतें नीचे करती है। हमें परमेश्वर को अपना बेस्ट समय देना है, हमें परमेश्वर से बात करनी है, हमें पवित्र आत्मा से कनेक्ट होना है ताकि परमेश्वर हमसे बात करे। हमें जक्कई की तरह अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर को देखने की प्यास से भरना है। जक्कई ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को देखने के बाद उसके जीवन में उद्धार आ गया, उसकी सोच बदल गई, उसका जीवन बदल गया और उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम भर गया, और वो प्रेम पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में भरा। जो भी पाप, जो कमी थी, वो उसके जीवन से निकल गई। और कौन उसके जीवन में आ गया? उद्धारकर्ता उसके जीवन में आ गया। वो सेवियर हमारे जीवन में आ गया, वो छुड़ाने वाला, वो चंगा करने वाला, वो परमेश्वर हमारे जीवन में आ गया। आज हम परमेश्वर को किस नाम से पुकार रहे हैं? आज हम परमेश्वर को किस रूप में देखते हैं? हम परमेश्वर को जिस सोच से, जिस रूप में, जिस कनेक्टिविटी से हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ कनेक्ट हो, हम परमेश्वर उसी रूप में हमारे जीवन में काम करता है। हमें से बहुत जन हमने पवित्र आत्मा का टेस्ट किया है। याद करें आप अपने पिछले लाइफ को, याद करें जब आप मसीह में बढ़े। सोचिए किन किन ब्लेसिंग्स को प्रभु ने दिया आपको। क्या आपने उसके उपकारों का थैंक्स किया? नहीं करते अगर आप, तो आप एक मूर्ख विश्वासी हैं, आप एक मूर्ख, एक फुलिश बिलीवर हैं। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसके उपकारों का धन्यवाद करना भला है। जब आप उसकी भलाई, उसकी ब्लेसिंग्स की तारीफ करते हैं, परमेश्वर आपको इंक्रीज करता है। आप जब पवित्र आत्मा से भरते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तो परमेश्वर आपको बताता है वो गूढ़ी और गहरी बातें जो अद्भुत है और कोई इंसान नहीं जान सकता। जब तक कि हम परमेश्वर से कनेक्ट ना होंगे, परमेश्वर हमें कोई बात नहीं शेयर करेगा, हमसे कोई बात नहीं कहेगा। वो खुदा का आत्मा आपसे बात करता है। पहला पत्रस 5 उसकी 8 वर्ष कहती, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है, केयरफुल रहना है कि शैतान जो है वो हमें फाड़ न खाए। शैतान किस लिए आया? हमें घात करने, हमें नुकसान देने, हमें बीमारियां देने, शर्मिंदगियां देने, कर्सेस देने। आज अगर हम परेशान है, निराश है, दुष्ट आत्माओं से घिरे, वो इसी वजह से क्योंकि हम परमेश्वर से, हमारा कोई लिंक नहीं है। परमेश्वर से जब तक कि लिंक हमें पवित्र आत्मा के जरिए ही हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम अपने दिल को, अपने आत्मा को साफ करते अति पवित्र विश्वास के साथ उसके नज़दीक जा सकते हैं और परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, हम परमेश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की आत्मा को पुकारें। अगर आपके पास होली स्पिरिट की कमी है, उसे पुकारें, उसको वेलकम करें और मांगे कि प्रभु मुझे होली स्पिरिट दे। प्रभु आपको जैसे भी अगुवाई करे। ये कोई एक तरीका नहीं है कि हम पवित्र आत्मा में किस तरह से बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि किस तरह से हम परमेश्वर की, पहले क्या हम स्तुति करें, वर्शिप करें, फिर क्या हम वचन को शेयर करें, और फिर क्या हम प्रेयर करें, या फिर हम ये करें। ये कोई एक तरीका, कोई फार्मूला नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप हम ये करें।
क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है हम किस तरह से परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, किस तरह से हम परमेश्वर से प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख हम खुद को किस तरह से रख रहे हैं, हम किन बातों के लिए परमेश्वर से मांग रहे हैं। क्या हम परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं या फिर हम अपने मतलब के लिए मांग रहे हैं। हम इतनी बड़ी लिस्ट लेकर परमेश्वर के पास चले जाते हैं कि परमेश्वर भी सोचता है कि ये मुझसे क्या करने के लिए आया मेरे पास, इसे मुझसे कोई प्रेम नहीं, इसे मेरे राज्य की कोई खोज नहीं करनी, इसे कोई प्यास नहीं है कि मैं इसके जीवन में क्या हूं और क्या नहीं। इसे सिर्फ मतलब है तो अपने जीवन की चीज़ों से, जीवन के उन रास्तों से जो कि ये सिर्फ जो ये चाहता है वो मैं इसको दूं। ऐसा क्यों? परमेश्वर आपको कुछ नहीं देंगे। फिर तुक्का लग सकता है आपकी लाइफ में कि कुछ मिल जाए। हम में से बहुत जन है, हम परमेश्वर से सिर्फ इसलिए जाते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे, अगर तू मुझे चंगाई देगा तो मैं तेरे हजूरी में आऊँगा, मैं तेरे पीछे चलूँगा, मैं बपतिस्मा लूँगा। क्यों भाई? परमेश्वर आपका कर्जदार है क्या? परमेश्वर ने आपको कुछ देना है और कुछ क्या दे? वो सब कुछ तो दे चुका, सब कुछ तो वो पूरा कर चुका है। जब उसने क्रूस पर कह दिया कि सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ का मतलब कि वो आपके फाइनेंस को चंगा कर चुका है, बिजनेस को चंगा कर चुका है, बीमारियों से शिफा दे चुका है, शर्मिंदगियों को ले चुका है, हर एक कर्ज से आपको आजाद कर चुका है, हर एक पाप से आपको क्षमा कर चुका है। और परमेश्वर ने आपको क्या देना है? जब आप उस उद्धारकर्ता के आगे एक शर्त रख रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार नाराज ना हो जाएं कि अगर मैं बपतिस्मा ले लूंगा, मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ ना दें, फलानी कंट्री में मेरे बुआ, मेरी मामा, मेरी मासी बैठे हैं, वो मुझे बुलाएंगे नहीं क्योंकि मैं परमेश्वर में हूँ, मेरी मैरिज नहीं होगी क्योंकि मैं परमेश्वर में हूँ। ये सब जब टेंशन्स लेकर हम लाइफ में चलते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ नहीं देता। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते, अपने आप का इनकार करते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने नज़दीक करते हैं। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमसे बात करता है, प्रभु का आत्मा हमें सिखाता है। मुझे याद है बीबी कि जब मैं फर्स्ट टाइम हॉली स्पिरिट से भर गई थी, मुझे हॉली स्पिरिट बिन मांगे मिला था, बिन मांगे मिला है, मुझे मांगना नहीं पड़ा था, क्योंकि मैंने अपने आप को, मेरी लाइफ जो थी वो पहले बड़ी डिस्टर्ब लाइफ थी। मैंने अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में रखा, अपने आप को सरेंडर किया, मैं भरती गई उससे प्रेम से, उसकी आत्मा से, खुदा की हजूरी में गई। और ऐसे ऐसे प्यास होनी कि किस घड़ी परमेश्वर के घर में चले जाऊं, बस वेट करना थर्सडे कब आएगा, संडे कब आएगा, परमेश्वर के घर में भागना है मुझे, वेट करना कि मैं कब आराधना करूंगी घुटनों पर आकर उसकी। तो जब तक आप परमेश्वर को उस प्यास के साथ नहीं मांगते, आप नहीं भरते, उस कनेक्ट नहीं हो पाते उससे। मैं ये टेंशन सब भूल गई, जिस चीज़ के लिए गई सब कुछ भूल गई। परमेश्वर ने बिन मांगे वो चीज़ें देना शुरू कर दी और मैं हैरान हो जाती थी कि परमेश्वर इस तरह से हमारे जीवनों में काम करता है कि मुझे बिन मांगे वो सब कुछ दे दिया, बिन मांगे मुझे शिफा दे दी, बिन मांगे मुझे हॉली स्पिरिट दे दिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं उसकी आराधना करने जाती थी, उसके वचन की प्यास लगते हुए उसको, उन चीज़ों को, उन शब्दों को नोट करती थी जो पास्टर बोल रहे होते थे चर्च में। किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं होता था, सिर्फ कि परमेश्वर को। जब मैं उसके घर में चली गई थी तो मैं आत्मा से भर गई थी उसी दिन, उसी घड़ी। अभी मैंने बैप्टिज्म भी नहीं लिया था, फिर भी मैं परमेश्वर की उस हजूरी से भर गई थी और मेरे अंदर से वो चीज़ सब बाहर बह निकली थी आंसुओं से, क्योंकि मैंने परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर महसूस कर लिया। जब आप परमेश्वर के प्रेम से भरते हैं, आत्मा से भरते हैं, आत्मा आपको वो गहरी बातें बताता है कि हाँ अब ये इसकी ज़िंदगी में ये होगा, हाँ अब तेरी लाइफ में ये रास्ता आएगा, अब तुझे ये मिलने वाला है। वो रास्ते हमें बताना शुरू करता है हॉली स्पिरिट। अब तुझे इस रास्ते पे नहीं जाना, तुझे दाएं बाएं नहीं मुड़ना, तुझे इधर मुड़ना, तुझे इधर जाना, तुझे किधर जाना है। परमेश्वर वो सब चीज़ें, सब बातें बताता है। तो तेरे लिए ये इंसान अच्छा, ये इंसान नहीं अच्छा। प्रभु का आत्मा हमें गाइड करना शुरू करता है। आज आपको ज़रूरत है हॉली स्पिरिट की, आज आपको ज़रूरत है परमेश्वर के प्रेम से भरने की।
और वो परमेश्वर का प्रेम, वो पवित्र आत्मा आपको भरता है प्रभु के प्रेम से। आज आपके पास अगर पवित्र आत्मा नहीं है, उसे मांगे, इस पवित्र आत्मा को मांगे और तौबा करे परमेश्वर के आगे हाथों को उठाकर कि परमेश्वर मुझे भर दे अपनी आत्मा से, भर दे परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से। मैं अपने तमाम पाप और गुनाहों की तुझसे माफी मांगती हूँ प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। पिता, मेरे जीवन की गाड़ी को तू चला मेरे खुदावन, मैं नहीं। मैं तेरे साथ बैठूंगा पिता, और मैं तुझे देखूंगा। तू मुझे जिस रास्ते पे मोड़ेगा खुदावन, मैं मुड़ूंगा। आज मांगे परमेश्वर के आगे, अपनी प्रार्थना को रखे, अपने आप को सरेंडर करे और मांगे, तौबा करे परमेश्वर से कि प्रभु तू मेरा उद्धार करता है। मैंने जो भी गलती और गुनाह किए परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझे अपने लहू से धो दे, पाक साफ कर दे। पिता, तेरी आत्मा के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे अपनी आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। परमेश्वर की हजूरी को मांगे कि परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा बचाने वाला और चंगा करने वाला परमेश्वर है। खुदावन आपको आजाद करने जा रहे हैं। जो परमेश्वर की प्यास से भर रहे, परमेश्वर की रूह से भर रहे हैं पिता, उन्हें छूने जा रहे हैं। और इस वचन को जब जो जितने भी जन सुनने वाले हैं वो ब्लेस होने वाले हैं, क्योंकि वो प्रभु से दूर है। जो लोग जो निराशा में है, परेशानियों में है, दुखों तकलीफों में है, बीमारियों में है, जिन्हें लगता है कि आज उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, खुदावन उनसे बहुत प्यार करता है, बेहद अनंत प्यार करता है, और उन्हें अनंत जीवन परमेश्वर देने के लिए आए हैं। खुदावन का रूह आपके अंदर है, खुदावन का रूह आपसे बात कर रहा है, खुदावन का रूह आपको छूना चाहता है। भरे उसकी हॉली स्पिरिट से, बात करे खुद से कि प्रभु तू मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। प्रभु तू मुझे बचाने वाला मेरा सेवियर है। प्रभु तू मुझे ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। पिता, तू दाऊद की तरह मुझे जयवंत करने वाला परमेश्वर है। बोले, अंगीकार करे कि मैं उसका फेवरेट चाइल्ड हूँ। मैं बोले कि प्रभु मुझे कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। उसने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा है। वो मुझसे कह रहा है कि मत डर, मत डर, मत डरो, मेरे नजदीक का मेरा बेटा, मेरी बेटी। वो आपसे बात करता है, वो आपसे बात करता है कि मत जा शैतान के पीछे, वो कुछ नहीं है, वो आपके पैरों के नीचे है। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान पिता, और तेरी हजूरी में इन तमाम बहन भाइयों को सौंप देती हूँ। प्रभु जो बीमार हैं वो शिफा पा जाएं तेरे सामर्थी नाम में, वो चंगाई पा जाएं पिता तेरे सामर्थी नाम में। पिता, मैं ब्लेस करती हूँ, एक जन को तेरे लहू में कवर करती प्रभु जी। इन्हें छू और ब्लेस कर मेरे जिंदा परमेश्वर, इन्हें छू और ब्लेस कर मेरे सामर्थी परमेश्वर। हर अंधकार की ताकत इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में मांग लेती हूँ। पिता, तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु, तेरा आत्मा इनके घरों में जाए। हर अंधकार की ताकत से आजादी पा जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक बीमारी से शिफा पा जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक फेलियर से आजादी पा जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक डिले की स्पिरिट आपके जीवन से डिस्कनेक्ट हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक गड़बड़ी की आत्मा आपके जीवन से उठ जाए, जो आपको गड़बड़ी में रखती है, कंफ्यूजन में रखती है। और कंफ्यूजन की आत्मा मैं तुझे डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनके जीवनों से उठ जाओ, उठ जाओ, इनके रास्ते खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम इस धरती पर खोलोगे वो तुम स्वर्ग में खोलोगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जो रास्ते शैतान ने बंद किए मैं खोल देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो रास्ते जो शैतान ने जो कुछ भी इस धरती पर बंधा है वो धरती स्वर्ग में बन जाएगा, और जो कुछ इस धरती में खुला है वो स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तमाम बंद रास्ते खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो तमाम रास्ते जो शैतान ने बंद किए हैं वो खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जो शैतान ने रास्तों को खोला वो बंद हो जाए, और हर वो रास्ता जो प्रभु की ओर से है, जो सही है, वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनके जीवनों में खुलने पाए। हर एक निराशा इनके जीवनों से आउट हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ। प्रभु, तेरा आत्मा इन्हें छुए और डिलीवर करे, आजाद करे, इनके जॉब के तमाम रास्ते खुलने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेती हूँ।
हर एक सुसाइडल स्पिरिट से आजादी पा जाओ, हर एक सुसाइडल स्पिरिट से आजादी पा जाओ, हर एक फेलियर से आजादी पा जाओ, हर एक बीमारी की आत्मा आपको छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कमजोरी की आत्मा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कले कमजोरी आजादी से खुदावन इन्हें आजाद कर दे। जो भी कले और कलेश की जो प्रॉब्लम इनके घरों में काम कर रही है वो आजादी पा जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घरों में प्रेम जाए, इनकी मैरिज लाइफ में प्रेम जाए, इनकी जिंदगियों में प्रेम जाए। प्रभु तेरा आत्मा, तेरी पीस, तेरी शांति इनके जीवनों में मांग लेती प्रभु जी। आपका आत्मा इन्हें गाइड करे पिता, तेरी आत्मा के फलों से ये भर जाए परमेश्वर, तेरे आत्मा के फलों से ये भर जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तू इन्हें चंगा करने वाला परमेश्वर है। ओ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ये चंगे हो जाए तेरे सामर्थ्य नाम में। यीशु तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। प्रभु तेरा आत्मा इन्हें छुए और ब्लेस करे। हर एक बीमारी से शिफा पा जाओ यीशु के नाम में। हर एक कैंसर की स्पिरिट चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक एम्बैरेसमेंट आपके जीवन से डिस्कनेक्ट हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गरीबी की आत्मा से आजादी पाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता इनके स्वर्गीय रिश्ते उतरे, पिता इनके डिवाइन हेल्पर्स इनके जीवन में उतरे। प्रभु स्वर्गीय भंडार से इनके तमाम जरूरतों को पूरा कर दे। इन्हें हील कर दे, इनकी देहों में हील कर दे, स्पिरिचुअली हील कर दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर ने फिजिकली खुदावन जी। पिता ये मानसिक सुकून पाए, शांति पाए तेरे नाम में प्रभु जी। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और राजा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और महान सामर्थ्य प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता आप इन्हें आत्मा से भरे, जिनके पास आत्मा नहीं है खुदावन तेरा पवित्र आत्मा इन्हें नए सिरे की आत्मा से भर दे प्रभु। इनके पाप और गुनाह से इन्हें तौबा कर खुदावन, इन्हें तौबा करना सिखा प्रभु, तेरे नजदीक आना सिखाए, ये सरेंडर करे तेरे सामने मेरे सामर्थ्य प्रभु जी। पिता इन्हें छू और आजाद कर, छू और आजाद कर पिता परमेश्वर। हर एक महामारी, हर एक कोरोना की प्रॉब्लम से ये आजादी पाए। इनके परिवार को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। ये जितने भी जन खुदावन तेरे नाम में बड़े और मुझे सुन रहे इस समय खुदावन जी, कहीं से भी सुन रहे मेरे सामर्थ्य प्रभु, मेरे प्रभु इनके परिवार ब्लेस हो जाए। कोरोना नेगेटिव है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जिनकी भी रिपोर्ट है खुदावन जी, तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। प्रभु आप इन्हें छुए और ब्लेस करें मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर नेगेटिविटी, हर एक बीमारी इनके जीवन से उठ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके परिवारों को, इनके जानने वालों को प्रभु जी, इन तमाम रूहों को प्रभु जी तेरे पाक लहू में कवर करती हो, सेफ कर देती मेरे सामर्थ्य प्रभु जी। मेरे पिता इन्हें छू और ब्लेस कर। हर पैरालाइज डिसीज से आजादी पा जाओ, हर एक कमजोरी से, नसों की कमजोरी से आजादी पा जाओ, हर एक हार्ट की प्रॉब्लम से आजादी पा जाओ, हर एक कान की प्रॉब्लम से आजादी पा जाओ, हर एक जो गूंगा पर बहनापन है आजादी पा जाओ, शिफा पा जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर एक जो कमजोरी घुटनों की है, जो टांगों की कमजोरी है, वो आजादी पा जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, हर एक नशे की आदत से आजादी पा जाओ, हर एक व्यभिचारी स्पिरिट से आजादी पा जाओ, हर एक अशुद्ध की आत्मा, वो शुद्ध सपने, वो गंदे सपने इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता तेरा आत्मा काम करे प्रभु, तेरा आत्मा काम करे प्रभु, तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरा फेवर इनके जीवनों के ऊपर उंडेल देते प्रभु जी। ये जहां भी जाए तेरे सामर्थ्य नाम में गुड न्यूज पाए, ये जहां भी जाए तेरे सामर्थ्य नाम में गुड न्यूज पाए, ये अच्छी जॉब पाए, ये हर एक अपने केसेस से आजादी पाए पिता, ये डिलीवर हो, ये आजाद, इनके पासपोर्ट ब्लेस हो जाए, इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स ब्लेस हो जाए, इनकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते, एक एक रूह को, एक एक जन को तेरे पाक हाथों में सौंपती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती मेरे सामर्थ्य पिता कि तूने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया, और आज के वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। इनके जीवनों में 100 गुना फल लेकर आइए, गवाहियों के साथ वापस आइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सब ब्लेस हैं। प्रभु आपको आज़ादी दे, प्रभु आपको शिफा दे, और अपनी गवाहियों को आप शेयर करें। God bless you. Hallelujah. Thank you Jesus. सबको मेरा जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष शुभ बरकत दे। बिल्कुल सिस्टर जुनेद आप ब्लेस हैं, और मैं बाद में भी आपके लिए दुआ और करूँगी, आपको दुआ में याद रखूँगी। God is with you. God bless you. Thank you so much.
प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे और आप इसी तरह से प्रभु में बने रहें। और आज के बाद आप परमेश्वर के हजूरी में इस तरह से जाएं जैसे कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आत्मा से भरें। तो पवित्र आत्मा को मांगे अपने जीवन में, उद्धारकर्ता को देखें अपने जीवन में, उस गुड न्यूज़ को देखें अपने जीवन में और उन ब्लेसिंग्स को देखें अपने जीवन में, ताकि आप किसी और की ब्लेसिंग का रीज़न ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।